मैं जावेद अंसारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेके कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग यह क्लास 10th भूगोल इकाई 1 खंड क भारत संसाधन एवं उपयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन को परिभाषित करें। परिभाषित का मतलब होता है संसाधन को बताएं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त मतलब दी गई, यानी प्रकृति से जो हमें प्राप्त है उसे हम प्रदत्त बोलते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, आवश्यकताएं यानी जरूरत पूरी होती है तथा जिसका उपयोग करना हम जानते हैं उसे संसाधन कहते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेता, प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर जाने माने। भूगोलवेता मतलब भूगोल के जानकार। जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न 2, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। किसी देश या राष्ट्र में उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उपलब्ध यानी मौजूद, जो हमारे पास है, जो हमारे पास संसाधन है उसे हम लोग उपलब्ध कह सकते हैं। प्रश्न 3, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसमें संरक्षण का जो अर्थ होता है, जैसे कि हम संसाधन को अगर बचाते हैं वो होता है संसाधन संरक्षण। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में, सभ्यता मतलब जैसे कि अच्छे चाल ढाल होते हैं उसको सभ्य बोलते हैं। संस्कृति जैसे कि हम कोई चीज़ पुराने ज़माने से यूज कर रहे हैं और अभी भी हमारे कर रहे हैं तो ये हमारी संस्कृति होती है। तो सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका, अहम यानी खास भूमिका होती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक विकास यानी धन संबंधी, परंतु इसका अविवेकपूर्ण उपयोग मतलब बिना सोचे समझे जो इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है, यानी शुरुआत कर देता है। अतः इनका संरक्षण आवश्यक है, अतः इनको बचाना आवश्यक है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग संरक्षण कहलाता है। जैसे संसाधनों को नियोजित यानी संसाधनों को जोड़ना, संसाधनों को बनाना। नियोजित मतलब संसाधनों को बनाना एवं विवेकपूर्ण उपयोग यानी सोच समझ कर जो उपयोग करना होता है वही संरक्षण कहलाता है। प्रश्न 4, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। तकनीक यानी जो हम लोग जो भी चीज़ बनाते हैं तो एक तकनीक के आधार पे बनाते हैं। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। इस आधार पर जब तक हम किसी वस्तु का उपयोग करना नहीं जानते तब तक वह संसाधन नहीं कहलाता है। यानी हमारे पास कोई वस्तु है और हम उसका उपयोग करना नहीं जानते तब तक वो हमारे क्या संसाधन नहीं कहलाते हैं। अतः मनुष्य अपने ज्ञान यानी जानकारी तकनीक के आधार पर, ज्ञान और जानकारी तकनीक के आधार पर संसाधनों की खोज करता है, उसे अपने उपयोग के लायक बनाता है तथा स्वयं उपभोग भी करता है, यानी उपयोग के लायक बनाता है और उसका प्रयोग भी करता है। इस प्रकार संसाधन निर्माण में तकनीक, तकनीक यानी जो कोई हम लोग जैसे कि लकड़ी वाला हो गया, वो लकड़ी से बहुत सारे मतलब वस्तुएं बनाता है तो वही तकनीक हुआ। तकनीक की अहम यानी खास भूमिका होती है। प्रश्न 5, नवीकरणीय संसाधनों के कोई दो उदाहरण दें। नवीकरणीय संसाधनों में सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन जल, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि प्रमुख है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा जैसे कि पानी की जो लहरें होती है ऊपर से नीचे गिरती हैं तो जिससे मतलब जो ऊर्जा मिलती है उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। पवन जैसे हवा चलता है, तेज हवा की धाराएं चलती हैं उससे भी ऊर्जा प्राप्त होता है। जल से भी ऊर्जा प्राप्त होता है। भूतापीय ऊर्जा जैसे कि जमीन जो गर्म होती है उससे भी मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है और इसे हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं।
अतः नवीकरणीय संसाधनों के ये सब क्या है, उदाहरण है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।